देखिए मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों दिया जाता है? हम लोग जो हवा में सांस लेते हैं तो हवा में 71% हमारा नाइट्रोजन है जो हमारे सांस के काम में नहीं आता है, 21% ऑक्सीजन है यही काम में आता है। तो हम लोग जो सांस लेते हैं वो 21% ही ऑक्सीजन लेते हैं, जिसमें छोड़ते हैं लोग तो 16% ही छोड़ते हैं, यानी 4% के आसपास में वो CO2 में बदल जाता है। तो यही ऑक्सीजन का हमको काम है 21%। लेकिन जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है ना तो हम 21% में काम चला लेते हैं, चलो ना यार कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब हमारे फेफड़े काम करना बंद करने लगते हैं, स्थिति खराब हो जाती है, तो ये 21% काम नहीं आता है। तो एक मशीन द्वारा इसमें से क्या किया जाता है ना, ऑक्सीजन लिया जाता है, नाइट्रोजन छाट दिया जाता है, धूल कण को छाट दिया जाता है, हर चीज़ छाट दिया जाता है, और जो 21% ऑक्सीजन मिल रहा था उसमें से पूरा का पूरा छान के और 98% वाला ऑक्सीजन भर देते हैं। 98%, इसमें ज़्यादा शुद्ध मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है। अब वही हवा में, खुले हवा में सांस ले रहे हैं तो कितना, 21% के आसपास में ऑक्सीजन जाएगा आपका, और वही ऑक्सीजन सिलेंडर में सांस लेंगे तो 98% जाएगा। तो सोचिए ये एक ऐसे समझिए, इस चाय में कम चीनी मिली है, इस चाय में ज़्यादा चीनी मिली है, इस तरह से आप समझिए यहाँ पे। तो ये क्या है कि पेशेंट मरीज भी है ना तो उसको 98% मिल रहा है तो काम चल जाता है उसका। ये ऑक्सीजन सिलेंडर, ये इसी वजह से मरीजों में इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन का लेवल जब आप पल्स ऑक्सीमीटर से नापते हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल अगर 94 से नीचे जाता है, 94% से नीचे, तो आपका ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 92 या 90 आ गया तुरंत आप ऑक्सीजन पे बैठिए। इसके लिए प्रोन पोजीशन का यूज कर सकते हैं। प्रोनिंग पोजीशन बहुत पहले से चलता आ रहा है। देखिए हमारे फेफड़ों के जो बीच के हिस्सा होता है वो काम नहीं करता है जनरली, वो ऐसे एक्स्ट्रा में पड़ा रहता है। लेकिन जब हम प्रोन पोजीशन पे करते हैं तो उस पर लोड पड़ता है और वो भी काम करने लगता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, इंसान को उल्टा लेट जाना चाहिए और सीने के पास तकिया लगा लेना चाहिए। देखिए ये लेटा है, सीना के पास तकिया लगा दीजिए, आधा घंटा तक ऐसे करना चाहिए। इसके टोटल 4 स्टेप होते हैं। एक उल्टा लेट जाइए, सीने के पास तकिया लगा लेते हैं आप। तो जब तकिया लगाते हैं तो वो जो फेफड़े का वह हिस्सा था जो काम नहीं कर रहा था वो भी पूरी अच्छे से एक्टिव हो जाएगा, जो रिजर्व में बचा हुआ था, तो ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ जाएगा। इसका एक और भी होता है प्रोन पोजीशन का, जैसे एक तो ऐसे तो पूरा उल्टा लेट गए और करवट भी घूम के लेट सकते हैं। एक बार इस करवट में, याद रहे करवट जब रखिए दोनों हाथ उसी साइड में रहे, फिर दूसरे करवट में दोनों साइड उस साइड में रहे। उसके बाद आप पीछे तकिया लगा के बैठ भी सकते हैं। चौकी पे ही जो लेटे हैं उस पर ही आप क्या कीजिए, जैसे आदमी दीवार से टेक लेता है ना, वैसे वहां पर आप तकिया से टेक ले सकते हैं। इसे प्रोनिंग कहते हैं। इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और रियल में भी बढ़ जाता है। तो जिन लोगों के पेशेंट में 92 है, 90 है, वो इसका प्रयोग करेंगे आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम, तो आपका ऑक्सीजन लेवल वैसे भी आपका नॉर्मल पे आ सकता है यहाँ पे।